गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं हमारा यूट्यूब क्लास। और आज के क्लास में हमारा होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को। कि उसके हम लोग फीचर्स को देखेंगे, वो कैसे फॉर्म हो रहा है वो देखेंगे, है ना। वो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। और हर एक उस एस्पेक्ट को देखेंगे जहाँ से एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। पहले तो हम लोग इसको पूरे अच्छे से समझेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस है क्या, ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है बूस्ट होने में, है ना। और उसके क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ समझेंगे, है ना। अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू उसको कोरिलेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो आपको इसी क्लास पे याद भी हो जाए, ताकि आप उसको अपने एग्जामिनेशन वाले टाइम पे कोरिलेट करते हुए अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बना सके, उस पर इस सारे एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सके, है ना। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास पूरे तरीके से बेस्ड होने वाला है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस पे, है ना। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों के पास पेन और कॉपी लेकर के अगर आप बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेकर के बैठे हैं तो आप उसको लेकर के बैठे, क्योंकि आप उससे के थ्रू अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर लें या फिर आपके पुराने नोट्स को अपडेट कर लें आज के टाइम के हिसाब से, है ना। जो भी कुछ नए इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले इस वीडियो के थ्रू, तो उसको नोट डाउन करके रख लें, ताकि आपको जब भी एग्जामिनेशन के टाइम पे फास्ट रिवीजन करना हो या फिर एग्जामिनेशन के दिन जब आप एग्जाम दे रहे हो और आपको क्विक कोई चीज़ को याद करना हो, तो आप इसको को रिलेट करते हुए ना जल्दी से याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम की क्वेश्चंस को भी जल्दी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बिना किसी देर किए हुए हम लोग आज चलते हैं हमारे आज के क्लास पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं और आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर क्वेरी होने वाली है, तो आप लोग इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, है ना। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। और आप लोगों को किसी भी तरह की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए हो या फिर क्लास से रिलेटेड कोई तरह की नोट्स चाहिए हो, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारा ये टेलीग्राम वाला चैनल है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर ले। इस पे आप लोगों को हर टाइम पे अपडेट मिलता रहेगा हर चीज़ के लिए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है ना। अ, इन चीज़ों के अलावा आप हमें फाइंड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, नेट वाला भैया एप्लीकेशन के नाम पे। यहाँ पर हम लोग जल्द ही आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन पे कोर्स लेकर के आने वाले थे, वो अपडेट ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो बहुत जल्द आप लोगों को आपका कोर्स भी इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और जहाँ पर आप सारे क्लासेस को इकट्ठा एक साथ देख पाएंगे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। हालांकि अभी जो यूट्यूब की क्लासेस आ रही है उसमें आप लोगों को हर दिन एक क्लास तो मिलने ही वाला है, पर जो भी क्लास में इनरोल होना चाहते हैं तो उनके क्लासेस इनरोलमेंट के बाद उनके क्लासेस एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आप उसको कंटिन्यूअसली देख सकते हैं ना। फिलहाल अभी आप लोगों को हर दिन 9 बजे एक क्लास मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। ये था हमारा बेसिक बेसिक सा इंफॉर्मेशन। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले थे इंटरनेशनल बिजनेस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस को समझेंगे। पहले हम लोग इंटरनेशनल वर्ड को समझेंगे, फिर हम लोग बिजनेस को समझेंगे। और जब हम लोग को दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर हम दोनों चीजों को क्या करेंगे, मिक्स करके एक साथ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरनेशनल बिजनेस वाला टॉपिक। ये आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ये है मैप। ये इंडिया के अलावे और भी बाकी आसपास के जितने एरिया को ले सकते थे लिए हुए हैं हम लोग, है ना। और ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये है हमारा इंडिया। और क्या है कि इंडिया के आसपास और क्या क्या है, बहुत सारे और भी कंट्रीज है। तो हम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं इसलिए क्या कि क्योंकि हम लोग समझ पाए इसके थ्रू कि इंटरनेशनल एग्जैक्टली हम लोग कहाँ तक
लेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस में कहाँ कहाँ वाला एरिया हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वाले में देखिए कि आपको इंडिया के आसपास और भी कई सारे देश नज़र आ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हमारे बगल में नेपाल है ना, म्यांमार है, इसी तरफ में भूटान भी है इस जगह पे, है ना, इधर चीन है, इधर हमारा श्रीलंका है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, हमारा पड़ोसी कंट्रीज लोग है। पर हम लोग इसके साथ, मतलब हमारा इंडिया जो है किसी के भी साथ, किसी भी दूसरे कंट्री के साथ जब क्या करता है, बिजनेस करता है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करके कोई बिजनेस करता है, तो उसी बाउंड्री को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं उसी बिजनेस को, है ना। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो इस तरफ वाले में तो समझ में आ रहा है, ये जहां तक हमारे इंडिया का मैप में ये जो लाइन जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, हमारा कोस्टल लाइन। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या, कोस्टल लाइन। और इस कोस्टल लाइन के ऊपर में तो हम लोग को दिख रहा है कि जो भी कंट्री है वहां पर हमारा क्या है, एक है इंटरनेशनल बाउंड्री। ये जो कोस्टल लाइन है, लाइन के उस तरफ में क्या है दूसरा कंट्री, इस तरफ में क्या है हमारा अपना भारत है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोस्टल लाइन के उस तरफ में जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। और इस तरफ में जब हम लोग कोस्टल लाइन के विद इन कोस्टल लाइन अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारा डोमेस्टिक बिजनेस। लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या है कि इस तरफ में तो कोस्टल लाइन है ऊपर वाले एरिया में इस तरफ तक में, लेकिन हमारा नीचे तरफ में क्या है, नीचे तरफ में तो सिर्फ पानी है। तो पानी का मतलब क्या हुआ, ये वाला क्या हमारा कोस्टल लाइन होगा, नहीं, ये हमारा कोस्टल लाइन नहीं होगा, है ना। तो फिर हम लोग जो इस तरफ वाले में से कोई बिजनेस को परफॉर्म कर रहे होंगे या फिर कोई तरह का एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, तो उसको हम लोग कहाँ तक के बाद इंटरनेशनल समझेंगे। मतलब ये कि अगर नीचे वाला एरिया देखते हैं तो हमारा जो पानी वाला एरिया है, तो पानी वाले एरिया में कहाँ के बाद डोमेस्टिक टेरिटरी खत्म हो जाएगा और कहाँ से हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक और मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा इंडिया को हम एक और हमारे मैप में लेके आए हुए हैं, ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये था हमारा कोस्टल लाइन। ये जो जो भी आपको दिख रहा है ये वाला पूरा लाइन क्या है, कोस्टल लाइन है ना। तो ये कहाँ तक है, यहाँ तक है हमारा कोस्टल लाइन, और इस तरफ में यहाँ तक है हमारा कोस्टल लाइन। लेकिन हमारे नीचे इस तरफ में क्या है, इस तरफ में तो क्या है, पानी है। इस तरफ से क्या हो रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं क्या हो रहा है, वहां पर सी है, सी एरिया है। तो सी एरिया क्या वो हमारा पार्ट नहीं है, बिल्कुल वो हमारा ही पार्ट है। लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक वो हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे आता है। और उसके बाद कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म होता है वो कहलाता है हमारा इंटरनेशनल, बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है कहाँ तक, और फिर हम लोग देखेंगे कि उस बाउंड्री के बाद जो हम लोग बिजनेस करने वाले हैं या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले हैं तो हमारा वो आएगा इंटरनेशनल बिजनेस पे। और अगर हम लोग उस बाउंड्री के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं बढ़िया से। ये है हमारा सी वाला एरिया, है ना। और यहां से यहां तक ये जो दूरी है, इसको इसको मेजर करने के लिए हम लोग लेते हैं मेजरमेंट टूल नॉटिकल माइल का, है ना। जैसे हम लोग इस तरफ में हम लोग हमारा लैंड एरिया को मेजर कैसे करते हैं, आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, आपका कॉलेज कितना दूर है, या हॉस्पिटल कितने दूर पे है, बैंक कितने दूर पे है, हम लोग कैसे मेजर करते हैं। हम लोग जब भी लैंड वाले एरिया को मेजर करते हैं तो मेजर करते हैं हम लोग किलोमीटर पे, है ना, किलोमीटर पे, कि कोई चीज़ हमारे पास से कितनी दूरी पर है। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो हम लोग लैंड वाले एरिया को कैसे मेजर कर रहे हैं, हम लोग मेजर कर रहे हैं किलोमीटर पे। लेकिन जब हम लोग पानी वाला एरिया को मेजर करते हैं तो हम लोग इसको मेजर करते हैं नॉटिकल माइल पे, है ना। हर एक चीज का मेजरमेंट अलग अलग होता है ना। हाँ, जैसे चावल खरीदते हैं तो हम लोग किलो में खरीदते हैं, है ना। दाल खरीदते हैं तो किलो में खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं तो लीटर में खरीदते हैं, इस तरह से होता है। अगर हम लोग एग खरीद रहे होते हैं तो दर्जन में खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, हर एक चीज़ का क्या होता है, मेजरमेंट अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ पर जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किलोमीटर पे कर रहे हैं। और जो हम लोग पानी वाला मेजरमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो हम लोग नॉटिकल माइल पे कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमारे इधर वाले कोस्टल लाइन से, जो आपको दिख रहा है इस मैप में, इस कोस्टल लाइन से अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो इधर का एरिया पूरा पानी वाला, और ये पानी वाला का एरिया कैसे मेजर होगा, वो होगा नॉटिकल माइल पे। तो नॉटिकल माइल कैसे मेजर होता है, तो नॉटिकल माइल मेजर होता है लाइक कि 1 नॉटिकल माइल की अगर हम लोग बात करें तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.83 किलोमीटर अराउंड, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल जब हम लोग बात करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, अराउंड 1.83 किलोमीटर्स, ठीक है। तो हम लोग पानी वाले एरिया में जब मेजर करेंगे हमारा डिस्टेंस, तो 12 नॉटिकल माइल 12 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या होगा, इंडियन टेरिटरी होगा पानी में, है ना, ठीक है। देखिए दो तरह का एरिया होता है, एक होता है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, एक होता है हमारा टेरिटोरियल एरिया। टेरिटोरियल एरिया दैट मीन्स कि जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इस लैंड वाले एरिया में एप्लीकेबल नहीं है, ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे टेरिटोरियल एरिया तक एप्लीकेबल होता है। और उस टेरिटोरियल एरिया के बायॉन्ड जब हम लोग कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उस बिजनेस को हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो हमारा टेरिटोरियल एरिया कहां तक है, हमारा टेरिटोरियल एरिया है 12 नॉटिकल माइल तक। जहां पे हमारा सी एरिया है ना, तो हम लोग लैंड एरिया से जब हम लोग 12 नॉटिकल माइल ट्रेवल कर लेते हैं तो उसके बाद का जो बाउंड्री होता है वो होता है हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री, ओके। तो 12 नॉटिकल माइल कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल होता है लगभग 22 किलोमीटर का, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल कितने दूर का होता है, 22 किलोमीटर का। मतलब कि अगर इस लैंड वाले एरिया से आप निकलते हैं तो हम आप 22 किलोमीटर तक में डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं, और जैसे ही आप 22 किलोमीटर के एरिया को पार करते हैं तो आप क्या कर जाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री को भी पार कर जाते हैं, ओके। तो 22 किलोमीटर के बाद जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो क्या वो इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो नहीं, ऐसा नहीं है। सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो 22 किलोमीटर के बाद परफॉर्म होगा वो सब कुछ इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। पर अभी तो बात कर रहे थे कि 22 किलोमीटर तक आएगा। तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि 22 किलोमीटर दैट मीन्स कि 12 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या है, इंडियन टेरिटरी वाला एरिया है, हाँ बिल्कुल है। तो इसके बाद का एरिया इंटरनेशनल बाउंड्री हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। लेकिन 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 इसके बाद के कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ले आया जाता है एरिया, है ना। इसके बाद वाले एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर लेकर के आया जाता है ना। उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दो तीन तरह की चीजें फिर छूट दिया गया है कि अगर आप फिशिंग का कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, माइनिंग का कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ऑयल इरेक्शन के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आप 200 नॉटिकल माइल तक जा सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा इंडियन टेरिटरी, ओके। कब, वो होगा स्पेशल केसेस पे। तो स्पेशल केसेस क्या है, हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ये है जी हमारा प्यारा, ठीक है, ये नीचे वाला एरिया है। तो इस एरिया से क्या बोले हम लोग, यहां तक का जो एरिया है दैट मीन्स कि यहां से यहां क्या है, 12 नॉटिकल माइल तक का है, जहां तक क्या है हमारा इंडियन टेरिटरी है। लेकिन इसके थोड़ा और आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं तो यहां से यहां तक का एरिया जो होगा वो होगा 200 नॉटिकल माइल का। और ये 200 नॉटिकल माइल क्या है, यहां तक हम लोग जा सकते हैं फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होगा, तीन तरह की चीजें होंगी। तीन तरह की चीजें क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। पहले तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होगा, हमारा तीन तरह का एक्टिविटी के लिए हम लोग परमिशन ले सकते हैं। पहला क्या हम बात कर रहे थे, पहला हम लोग क्या है कि फिशिंग के लिए, फिशिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं, है ना। माइनिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं, है ना। और हम लोग ऑयल इरेक्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो ये तीन चीजों के लिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे
कोस्टल लाइन से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग 200 नॉटिकल माइल, दैट मीन्स ये 200 नॉटिकल माइल जो है ये होता है लगभग 360 किलोमीटर का। ठीक है, तो पानी वाले एरिया में कहाँ तक जा सकते हैं, 360 किलोमीटर तक हम लोग जाकर के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या होगा, वो हमारा इंटरनेशनल नहीं होगा, बल्कि वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही होगा। लेकिन जब भी हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग को परमिशन ले करके जाना होता है। विदाउट परमिशन हम लोग इधर इन चीजों के लिए काम नहीं कर सकते। बात यहां तक समझ में आया? ओके, तो यहां तक था हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री का कॉन्सेप्ट कि इंटरनेशनल बाउंड्री होता कहां तक है। ठीक है, आई होप कि आपको इंटरनेशनल बाउंड्री तो कम से कम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस पे। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, इस इंटरनेशनल बाउंड्री के बायोंड हम लोग जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा क्या होगा, बिजनेस का पार्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा, वो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस का पार्ट होगा। दैट मीन्स कि वो हमारे इंटरनेशनल वाले बिजनेस पे शामिल नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आया? तो ये था हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री। एक बार हम लोग पहले ना फिर बिजनेस को भी समझ लेते हैं, फिर इंटरनेशनल बाउंड्री और बिजनेस जब हम लोग समझ जाएंगे तो फिर इंटरनेशनल बिजनेस को हम लोग को रिलेट करते हुए लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस होता है कोई भी तरह का नीड को फुलफिल करने के लिए किया गया कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। कोई भी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं हमारा अलग अलग एक्टिविटी फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको बिजनेस के अंदर लेकर के आते हैं। लाइक हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोगों ने 3 तरह से बांट रखा है। हमारा बिजनेस भी होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी होता है और प्रोफेशन भी होता है। तीनों तरह के एक्टिविटीज हमारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। और उसी में से क्या है, एक एक्टिविटी हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ये बिजनेस क्या है, बिजनेस तब कहलाता है जब हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रॉफिट जनरेट करने के मोटिव से कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस करते हैं। इसी बिजनेस को हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो पहला क्या है कि हम लोग को किसी भी तरह का जो नीड होता है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई तरह का एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हमारे हर नीड को पूरा करने के लिए हमारा कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होता है। वो एक्टिविटी जो है वो या तो नॉन इकोनॉमिक होता है और या तो फिर इकोनॉमिक होता है ना। ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ये होता है फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो हमारा क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हमारा बदल जाता है। वो हमारा ऑब्जेक्टिव या तो बिजनेस पर्पस में आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा या फिर प्रोफेशन में आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग तो पढ़ने वाले हैं बिजनेस, और बिजनेस में भी क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज लेके आएंगे, बिजनेस के अंदर हम लोग लेकर के आते हैं इन जनरल 2 चीजें। बिजनेस के अंदर हम लोग शामिल करते हैं इंडस्ट्री को और हम लोग शामिल करते हैं कॉमर्स को। इंडस्ट्री में हमारा 3 तरह का इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है और टर्सरी इंडस्ट्री होता है। ठीक है, 3 तरह का इंडस्ट्री होता है। और कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड होता है और ऑक्सिलियरी टू ट्रेड होता है। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है बाय और सेल, या तो हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है कि बाय और सेल करने में जो भी चीजों का हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग लेते हैं मदद, वो सारी चीजें आ जाती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो मदद क्या क्या चीजों का लेते हैं, लाइक कि अगर हम लोग कोई चीज बाय और सेल कर रहे हैं तो हम लोग बहुत तरह तरह की चीजों का हेल्प लेते हैं ना, लाइक कि ट्रांसपोर्टेशन का लेते हैं, बैंकिंग का लेते हैं, इंश्योरेंस का लेते हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर हम लोग उसको शामिल करेंगे। ये क्या करता है, ये हमारे इस वाले पार्ट में मदद करता है। दैट मीन्स कि हमारे बाइंग और सेलिंग पार्ट में मदद करता है, तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलियरी टू ट्रेड। ओके, तो यहां तक हम लोग क्या समझ लिए, यहां तक हम लोग समझ लिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री कहां तक होता है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री के
अगर भीतर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग वो क्या बोलेंगे, वो परफॉर्म हो रहा है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही। और उस बाउंड्री के बायोंड जब जाकर के हम लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब क्या कहते हैं हम लोग उसको, तब हम लोग कहते हैं उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्टिविटी। ठीक है। और बिजनेस तो हम लोग देख लिए, बिजनेस क्या है, किसी भी नीड को हम लोग क्या करते हैं, फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उस एक्टिविटी में हमारा क्या होता है, दो तरह का एक्टिविटी होता है। एक एक्टिविटी होता है जो होता है नॉन इकोनॉमिक, और एक एक्टिविटी होता है जो हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जितने भी चीजें होती हैं वो क्या होती है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं तो वो किसी न किसी प्रॉफिट या फिर अर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ की जाती है। तो उसी में से हम लोग क्या करते हैं, इसको तीन पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट हो जाता है हमारा बिजनेस, दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा हम लोग इसको लेके चलते हैं एज एन प्रोफेशन। ठीक है। और जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में क्या आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाता है और कॉमर्स आ जाता है। इंडस्ट्री को हम लोगों ने तीन पार्ट में बांट रखा है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। और कॉमर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है, पहला हमारा ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, तो आई होप कि यहां तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ताकि आप सारी चीजों को कोरिलेट करते हुए अच्छे से समझ सके और इसके एप्लीकेशंस को अपने क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सके। हो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। इंटरनेशनल बिजनेस पे हम लोग बात करने वाले हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, इसके हर एक एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहला चीज ये कि इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल है हमारा दो चीजों से मिलकर के बना हुआ एक वर्ड। इंटरनेशनल क्या है, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ वर्ड है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसके बारे में क्या क्या लिख करके रखे हुए हैं। ये नोट्स आपके बहुत काम आएगा, है ना, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम दो पार्ट में होने वाला है ना। पहला हमारा होने वाला है स्क्रीनिंग एग्जाम, जो कि ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस आएंगे, और दूसरा जो हमारे एग्जाम होगा मेंस वाला कह लीजिए, तो उस एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर देंगे। और उस डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए ये वाली नोट्स जो है आपके बहुत काम आ जाएंगी। तो अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिखना चाहे, तो आप इसके साथ साथ अपना क्या करेंगे, अपना एक खुद का नोट प्रिपेयर कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी आप पहले समझ लिए हैं ऊपर वाले चीजों के साथ, और अभी जो हम लोग इस पे करने वाले वो, तो दोनों मिला करके आप एक अच्छा नोट्स बना लीजिए, जो नोट्स आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एंड फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का, और इसमें क्या क्या बातें की गई है। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है इंक्लूड है कि इससे दो तरीके के वर्ड से, दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के क्या बना है, इंटरनेशनल बिजनेस बना है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल एंड बिजनेस ये क्या है, दो अलग अलग चीजें। इंटरनेशनल एक चीज हो गया जो हम लोग पहले बात की कि इंटरनेशनल क्या है, हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जब भी कोई काम करते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरनेशनल कहलाता है। ठीक है, और बिजनेस क्या है, बिजनेस हम लोग देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड, है ना, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो उसमें उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में से एक पार्ट है हमारा क्या है, बिजनेस क्या है। तो एक हो गया हमारा इंटरनेशनल और दूसरा क्या हो गया हमारा बिजनेस, इन दोनों को मिला करके क्या बनाया गया, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटर मींस क्या होता है, टू नेशन। इंटर मींस दो अलग अलग देश। दो अलग अलग देश कौन कौन से, ऊपर में तो देखे थे हमारे क्या थे, कोस्टल लाइन के उस तरफ में जो भी कंट्री थे वो दूसरे कंट्री थे, और कोस्टल लाइन के भीतर क्या था, हमारा अपना कंट्री था। तो दो कंट्री के बीच में जब भी हमारा कोई बिजनेस होता है तो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। तो इंटर का मतलब क्या हुआ, टू। इंटर मीन्स टू एंड नेशन मीन्स हमारा कंट्री। बट बिजनेस गिव्स डिफरेंट मीनिंग, बिजनेस के अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मायने हैं। फिलहाल जो हम लोग बिजनेस में देखा है क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसी इकोनॉमिक का एक हिस्सा क्या है, बिजनेस। ठीक है, और बाकी का दो हिस्सा भी हम लोग देखे थे, क्या था, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इट मींस एन एंटरप्राइज और एक्टिविटी विद द इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर रखते हैं, और उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट को अर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया, ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, रेफर कॉमर्शियल एक्टिविटी को रेफर करता है। इसमें हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी भी चीज को लेकर के नहीं आएंगे हमारे सिलेबस वाले हिस्से पे, क्योंकि नॉन एक्टिविटी वाले जितना भी एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो किस बारे में बात करेंगे, कॉमर्शियल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो बायोंड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री, हमारे कंट्री के जोग्राफिकल और टेरिटोरियल लिमिट के बाहर जब भी हम लोग कोई काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स not only the international movement of goods and services but also the capital, personal, technology, intellectual property such as patent, trademark, है ना, टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सेट्रा ऑल द चीजेस, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ जब इंटरनेशनल बिजनेस का बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुड्स का बात नहीं करते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट में हम लोग क्या शामिल करते हैं, प्रोडक्ट में हमारा गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है और आइडियाज भी होता है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी चीज का जब नेशनल बाउंड्री के बायॉन्ड जा करके एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाता है। और क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या रेफर करता है, इंटरनेशनल बिजनेस रेफर करता है ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड एट ग्लोबल और ट्रांजैक्शन स्केल। तो ग्लोबल लेवल पे जितने भी सारे बिजनेस के एक्टिविटीज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के पार्ट होते हैं। तो इसमें से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ और इसके नोट्स वाला हिस्सा है, इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये इन्वॉल्व करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की, गुड्स और सर्विस दोनों के लिए होता है। अभी जैसे हम लोग बात किए हैं, दो या दो से ज़्यादा कंट्री पे होता है जब भी, हाँ ऑब्वियसली बात है कि जब भी हमारा इंटरनेशनल का बात है, इंटरनेशनल कोई भी मूवमेंट का, तो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में ही वो मूवमेंट हो रहा होगा। तो वो कंट्री दो भी हो सकती है और दो से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इन जनरल क्या होता है, इस चीज़ों को हम लोग क्या अलग अलग पार्ट में बना करके रखे हुए हैं कि नहीं, लाइक कि इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको एमएनसी कहते हैं, ग्लोबल कंपनीज, ठीक है, जो पूरे दुनिया में हर कंट्री पे अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है इंटरनेशनल, क्या होता है मल्टीनेशनल, क्या होता है ग्लोबल कंट्री कंपनीज क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं कि एक कंट्री क्या करता है, एक जब दो या दो से ज्यादा कंट्री के साथ बिजनेस कर रहा होता है तो उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस पे लेकर के आते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शनल इकोनॉमी क्या होता है, ट्रांजेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस इंक्लूड करता है हमारे कैपिटल को, स्किल को, पीपल को, है ना, पर्पस को, इंटरनेशनल प्रोडक्शन को, फिजिकल गुड्स को, सर्विसेज को, एंड ये सारी बैंकिंग, इंश्योरेंस वाली सर्विसेज, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारी ही चीजें जब हम लोग एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के बीच परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस के पार्ट होता है। ये उसके ही कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है इस नोट्स पे, तो ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछरू करने जैसा नहीं है। ऑलरेडी आप लोग नेट पास होकर के ये फॉर्म भर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं कि आप लोगों की क्लास जो है वो बहुत बोरिंग ना हो जाए। तो कुछ चीज़ों को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो वाला जो थियोरिटिकल वाला एरिया था वो आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हालांकि अब हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ताकि जब आप उसके ऑप्शनल क्वेश्चन को मार्क कर रहे हो तो आप उसको ध्यान पे रख करके मार्क कर रहे हो और सही क्वेश्चन को टिक लगा सके। और जब आप उसके थियोरिटिकल आंसर्स दे रहे हो अपने दूसरे वाले एग्जामिनेशन में, तो आप इन चीज़ों का यूज़ भी उस एग्जाम में कर सके, ठीक है। या हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस तो समझ गए हम लोग, है ना, अलग अलग भी समझ गए, साथ में भी समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं उसके स्कोप क्या क्या है। हमारे स्कोप है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का जो सबसे पहला हम लोग स्कोप लेकर गए वो क्या है, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जब भी कोई चीज़ बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सक्यूज मी, जब हम लोग खरीदारी करते हैं या फिर सेल करते हैं, है ना, आउटसाइड द इंटरनेशनल बाउंड्री, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो बाइंग, जब इंटरनेशनल मार्केट से हम लोग बाइंग करते हैं तो उस वाली चीज़ को कहते हैं हम लोग इंपोर्ट करना। और जब हम लोग यहाँ से कोई चीज़ को सेल करते हैं आउट ऑफ द नेशनल बाउंड्री और टेरिटोरियल बाउंड्री, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है।
लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग दो बहुत ही मतलब छोटे से डिफरेंस को लेकर के ये दोनों वर्ड्स आते हैं, है ना। लाइसेंसिंग क्या होता है, हम लोग किसी को जब लाइसेंस दे देते हैं हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, हमारे बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो एग्जैक्टली वो क्या कर सकता है, लीगल फॉर्म से हमारे बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, हमारे प्रोडक्ट को बेच सकता है ना। और फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि हम लोग उसको परमिशन दे देते हैं कि हमारा वो नाम यूज़ कर ले और हमारे प्रोडक्ट को या फिर हमारे सिमिलर प्रोडक्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करें। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग नाम बहुत ज़्यादा फेमस है ना। आउटसोर्सिंग हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना, आउटसोर्स में रख लिए, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस जब हम लोग रख लेते हैं हमारे बिजनेस एक्टिविटी को हेल्प करने के लिए या फिर किसी भी परफॉर्मेंस को हेल्प करने के लिए, क्या करते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसीज को रख लेते हैं जो क्या करते हैं हमारे परफॉर्मेंस में हमारा मदद करते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसी में एक हिस्सा हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को खुद नहीं करके हम लोग उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में काम दे देते हैं कि ये वाला काम जो है हम लोग खुद नहीं देख रहे हैं, बल्कि इस वाले काम के लिए हम लोग टेंडर निकाल रहे हैं, तो जो भी इस चीज़ के प्रोफेशनलिज्म है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को भर ले और वो हमारे इस काम में हमारा मदद कर दे। ठीक है। जॉइंट वेंचर, जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी के साथ मिल करके काम करने का डिसीजन लेते हैं, तो उस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं जॉइंट वेंचर। और इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिल करके काम करने की चीज़ें एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब भी हम लोग क्या करते हैं किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री का इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री पे लेकर के आते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक और पार्ट था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का ही काम चल रहा होता है ना। दो सारी चीज, सारी जो बातें मैंने कही, FDI, FPI, है ना, या फिर FII, ये सारी चीज़ें में क्या हो रही है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग आगे में जब FDI वाला क्लास करेंगे तो FDI के सारे टाइप्स को भी देखेंगे, FPI क्या है, FII क्या है, इन सारी चीज़ों को भी डिटेल से समझेंगे। फिलहाल क्या है कि FDI में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, FDI में पढ़ने वाले कि फॉरेन में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो या फिर इन्वेस्टमेंट हम लोग ले करके आ रहे हैं अपने कंट्रीज़ में ग्लोबलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे FDI। फिर है क्या, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, हम लोगों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है और बहुत बढ़िया से करता है। क्या सब करता है कि हम लोग के लिए जो लिमिटेशन है बिजनेस का, उस लिमिटेशन को ये हटा देता है और हमारे लिए जो ऑप्शन खुल जाते हैं पूरी दुनिया में, वो हम लोग को हेल्प करता है हमारे ग्रोथ के लिए। ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट, ये बीच में मैंने लाइन कर दिया तो लिखने में दिक्कत हो सकता है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं ना जो बिजनेस कर रही हैं और सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं कर रही है, बल्कि वो और ये डोमेस्टिक लेवल और किसी दूसरे कंट्री के साथ ही नहीं कर रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, दो से भी ज्यादा कंट्री के साथ अपनी बिजनेस को कर रही है ना। दो से भी ज्यादा मतलब 5-6 कंट्रीज में, 10 कंट्रीज में अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। MNCs इन्हीं को कहते हैं ना, जो एक से ज्यादा कंट्रीज में अपने बिजनेस एक्टिविटी को क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। और हमारा एक और स्कोप है इसमें, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमी का हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो भी हमारे जो भी अलग अलग कंट्री के साथ बैरियर्स है, इंटरनेशनल बैरियर्स है, उस बैरियर्स को हम लोग कम कर लेते हैं और उस बैरियर्स को हटा लेने के बाद हमारे इकोनॉमी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस वाला एक्टिविटी है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में परफॉर्म कर पाएँ और हमारे इकोनॉमी को एक्सपेंड कर पाएँ। तो एक एक करके हम लोग इन सबको डिटेल में भी देख लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है कि इंपोर्ट रेफर करता है, सॉरी एक्सपोर्ट रेफर करता है सेलिंग ऑफ गुड्स को, और क्या करता है, इंपोर्ट रेफर करता है हमारा परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स को।
तो जब भी हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ बाइंग और सेलिंग का काम करते हैं तो हम लोग उसके लिए जो नाम दिए हुए हैं वो क्या नाम दिया हुआ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है, इनको और डिटेल में हम लोग अलग अलग क्लासेस में समझते हुए जाएंगे कि इंपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कि क्या क्या एफडीआई के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी एफडीआई कह रहा है, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, डब्ल्यूटीओ ने किन किन चीज़ों पे बैरियर्स लगा रखे हैं, और हम लोग अपने कंट्रीज़ में क्या क्या उसमें बैरियर्स लगा रखे हैं, कितने बैरियर्स ओपन हैं, क्या क्या मोड है जिसमें से हम लोग इसको इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो वो सब हम लोग एक सेपरेट क्लास में देखेंगे। फिलहाल फिलहाल के लिए आप लोग को इतना समझना है कि जब भी हम लोग इंटरनेशनल कोई भी खरीद और बिक्री करते हैं तो उसको हम लोग नाम दिए हुए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ये क्या है, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, अलाउ करते हैं किसी दूसरे पर्सन को क्या करने के लिए, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने के लिए, हमारे बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, है ना, अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी दिए हुए। जैसे कि केएफसी क्या कर रहा है, आपको फ्रेंचाइजी दे रहा है। डोमिनोज क्या कर रहा है, आपको फ्रेंचाइजी दे रहा है। फ्रेंचाइजी किस बात का दे रहा है, कि आप भी उसके नाम का एक आउटलेट खोल ले, और वो जिस प्रोडक्ट और सर्विस से काम कर रहा है वो आप उसको सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट को बेचे। तो सारी जगह के डोमिनोज में सेम प्रोडक्ट होगा क्या, हाँ, पिज़्ज़ा ही बेचने का काम करेंगे, लेकिन सबका पिज़्ज़ा एक ही होगा क्या, नहीं, सबका पिज़्ज़ा उसके खुद के दुकान पे बनेगा, उसके खुद के आउटलेट पे बनेगा, और फिर वो डिलीवरी के लिए जाएगा या फिर कस्टमर को सर्व किया जाएगा। तो हर जगह पे क्या होगा, पिज़्ज़ा ही बनेगा, लेकिन एक ही जगह पे ऐसा नहीं होगा कि पिज़्ज़ा बन करके आ रहा है और हर जगह पे बिक रहा है। तो वो काम कहाँ पर होगा, वो काम होगा लाइसेंसिंग पे। लाइसेंसिंग पे क्या होता है, हम लोग डुप्लीकेट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे ओरिजिनल वाले प्रोडक्ट को ही बेच रहे होते हैं। लाइक देखिए, विद बोथ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, सॉरी, लाइसेंसिंग इज व्हेन यू अलाउ समवन एल्स टू सेल योर प्रोडक्ट। जब हम लोग खुद के ओरिजिनल प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी को अलाउ करते हैं तो उस वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग लाइसेंसिंग। और हमारे खुद के प्रोडक्ट का कॉपी अगर हम लोग किसी को बेचने के लिए अलाउ कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी। तो ये है हमारा दो कॉन्सेप्ट, लाइसेंसिंग का और फ्रेंचाइजी का। ठीक है, हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग, जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे थे आउटसोर्सिंग वाले पार्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं और आउटर फोर्स लगाते हैं हमारे किसी चीज़ के लिए। देखते हैं इसको डिटेल में। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरर दैट कॉन्ट्रैक्ट विद अ फर्म फॉर कंपोनेंट और प्रोडक्ट। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कुछ कुछ काम के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, और वो काम को खुद से नहीं करके किसी थर्ड पार्टी को दे देता है कि ये काम भैया आप हमारे लिए कर दो, और उसी काम को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लाइक कि जैसे आप लोग सब लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना, तो कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेजेस में क्या होता है, नेट पास करके आए हैं ऑब्वियसली, तो मास्टर्स भी किए होंगे, मास्टर किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे। तो आपके कॉलेजेस में आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेजेस में क्या होता है, कैंटीन होता है। वो कैंटीन क्या यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुद चला रही होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, वो वाला हिस्सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी को दे दिया रहता है कि भाई हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फूड की ज़रूरत है, और ये फूड वाला जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग खुद से नहीं देख रहे हैं, उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं। तो जो भी इस चीज़ के लिए प्रोफेशनल है वो आकर के हमारे कैंपस पे ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस तरह की जो भी काम होती है, जो कोई बिजनेस या कोई कॉरपोरेशन कंपनी खुद से नहीं करना चाहती है, तो उन छोटे छोटे कामों को क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में निकाल करके दूसरे से करवा सकती है। ठीक है, it is a form of outsourcing. A contract manufacturer performing packaging operating is called co-packer or a contract package. ये वाला लाइन आप याद रखिएगा कि इसको को-पैकर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट पैकेज भी तो कहते हैं। पर ये वाला जो है आपके एग्जामिनेशन वाले चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्हीं तरह के वर्ड्स, इसी तरह के वर्ड्स पे हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि स्ट्रेस में भी होता है ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चाह रहा है। तो ये कुछ खास नहीं कहना चाह रहा है, ये को पैकर जो वर्ड है वो यूज़ कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर हम लोग देखते हैं ज्वाइंट वेंचर को। ज्वाइंट वेंचर क्या है, तो ज्वाइंट वेंचर हम लोग क्या करते हैं, मिल करके काम करने को कहते हैं, हम लोग बात कर रहे थे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टीज दैट सीक्स द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल एंटरप्राइज और प्रोजेक्ट फॉर प्रॉफिट। एक ही
एक ही ऑब्जेक्टिव में काम करने के लिए क्या करते हैं, 2-3 लोग मिल करके उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट वेंचर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दूसरे कंट्री का इन्वेस्टमेंट होना हमारे कंट्री पे, या फिर हम लोग किसी दूसरे कंट्री पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर पर्पस क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस होना चाहिए। हम लोग किसी बिजनेस पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कंट्रोल बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जैसे ही चेंज हो जाता है, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए हो जाएगा, तो फिर वो FDI नहीं रह जाएगा, वो फिर हम लोग पढ़ेंगे FPI और FII वाले में। तो FDI में क्या देखते हैं हम लोग, FDI में देखते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट ले करके आ रहे हैं, और बिजनेस में क्या होगा, कंट्रोल करने के लिए ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेस में कंट्रोल करना। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली बहुत सारी हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसमें से एक क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को टू ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व, जितने भी सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ ग्लोबली, तो उसमें क्या करता है, ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज को वो बढ़ावा देता है। और फॉरेन मार्केट आर सोर्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल कंपनीज एज दे कैन एक्सपेंड बायॉन्ड देयर बॉर्डर्स। तो अपने बॉर्डर से पार करके किसी दूसरे कंट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए छूट मिली हुई है हमें आज के टाइम पे, तो वो हम लोगों के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। तो हम लोग अपने बिजनेस के लिए भी उसको एज एन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के फॉर्म पे देख सकते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल मतलब एक, ये दो कंट्री से जब ज़्यादा जगह पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं मल्टीनेशनल का। देखते हैं, कंपनीज दैट ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, दीज कंपनीज ऑपरेट इंटरनेशनल बिजनेस, सच कंपनीज आर गुड इन अडेप्टिंग टू द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट नेशन। होस्ट नेशन क्या करता है, दूसरे कंट्री में जाकर के उसके लोकल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है और उसमें अपने बिजनेस एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस मीट द नीड ऑफ द पीपल इन द कंट्रीज दे ऑपरेटेड इन, और वहाँ के कंट्री के हिसाब से वो वहाँ के कंज्यूमर के हिसाब से अपने बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ के कंज्यूमर के हिसाब से अपना सर्विस बेच रहे होते हैं या फिर गुड्स बेच रहे होते हैं। मल्टीनेशनल कंट्रीज अडेप्ट वेरी वेल टू डिफरेंट कल्चर्स एंड इकोनॉमीज। हर कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना इकोनॉमी होता है, तो अगर आप वहाँ की कंट्री में जाकर के उसके हिसाब से अगर बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, उस तरह से बिजनेस कर पा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है दूसरे कंट्री में भी, और आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। फिर हम लोग उस बिजनेस और कंपनी को क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी कहने लगेंगे। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर विद इन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये था हमारा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नेशनल जितने भी बैरियर्स होते हैं नेशनल लेवल पे, उन सारे बैरियर्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें हटाने का काम करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द रोल प्लेड बाय इंटरनेशनल बिजनेस कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज फैसिलिटेटेड बाय इंटरनेशनल बिजनेस since no single country can produce all the products and service required by its population. International business play a crucial role in society. तो कोई भी कंट्री खुद में इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो अपने सारे नीड एंड वांट्स को खुद ही फुलफिल कर सके, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को हर नीड और वांट को फुलफिल करने के लिए दूसरे कंट्रीज का भी सहारा लेना पड़ता है, और हम लोग क्या करते हैं, अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं। और उसके लिए जो हम लोग को बैरियर फेस करना पड़ता है दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने में, उस ट्रेड बैरियर को रिमूव करने का जो काम करता है, वो काम कौन करता है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, उसमें हम लोग और भी चीज़ें इसमें से इन डिटेल लिखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है कि कोई भी कंट्री जो है वो खुद में अपने सारे नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेशनल दूसरे कंट्रीज के साथ बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, और दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में होने वाली दिक्कतों को, जो भी बैरियर्स है, उन चीज़ों को क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं, ताकि हमारा जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है, वो स्मूथली
परफॉर्म हो सके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस इसके कुछ खास जो जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोगों ने इस नोट्स पे लिया हुआ है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है जिसको आप खुद से भी एट द एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो खास कुछ इंपॉर्टेंट है चीज़ें हैं इंटरनेशनल बिजनेस की वो क्या है। मार्केट का एक्सपेंशन है कि हम लोग का क्या होता है, मार्केट एरिया बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी से पूरे होल वर्ल्ड में कहीं पर भी अपने बिजनेस एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा मार्केट एक्सपेंशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाता है ना। ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। हम लोग अलग अलग जितने भी कंट्रीज़ के साथ डील करेंगे, जितने भी कंट्रीज़ के साथ अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, उतने ज़्यादा हम लोगों का क्या होगा, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होगा, है ना। हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज होती है। तो आप जिस भी कंट्री में जाकर के अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखते इसमें क्या लिखा हुआ है कि द इंटरनेशनल बिजनेस अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट अमाउंट डिफरेंट कंट्री। तो जितने भी ज़्यादा कंट्रीज़ में आप अपने बिजनेस को फैला लेंगे उतना ज़्यादा सेल होगा, और जितना ज़्यादा सेल होगा उतना हमारा क्या होगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिस्क कम भी हो सकता है और रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस रिस्क को या तो बढ़ाने का काम कर रहा है या तो हमारा घटाने का काम कर रहा है। तो हम लोग इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे रिस्क को क्या करेगा, ये कम करेगा। तो presence of international business around the globe help in spending its risk. In case if there is a loss incurred by this business in any one of the countries, then that can be easily adjusted with the profit earned in other countries. तो हमारे रिस्क को भी क्या कर रही है, कम करने का काम कर रहा है कि अगर हम लोग बहुत सारे कंट्रीज में अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं और कहीं से हमारा लॉस हो रहा है, तो हम लोग उस लॉस को बाकी के जगह के एक्टिविटीज से क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये बिजनेस रिस्क को भी क्या कर रहा है, स्प्रेडिंग कर रहा है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का। और इसमें क्या कर रहे हैं, दिस बिजनेस आर एबल टू एंजॉय इकोनॉमिक ऑफ स्केल ड्यू टू देयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक ऑफ स्केल में हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है कि हम लोग पर यूनिट कॉस्ट पे बात करते हैं। ठीक है, कि पर यूनिट कॉस्ट हमारा क्या करना है, हम लोगों को कम करना है। और वो कम कैसे होगा, हम लोग जब लार्ज अमाउंट पे, अबंडेंट अमाउंट पे हमारा प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे तो हमारा क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कम होता है, जब हम लोग अपने बाउंड्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री में भी जा करके अपना बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर हमारा काम कोई प्रोडक्शन का है तो हम लोग क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे दूसरे कंट्री पे। तो जितना ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे हम लोग किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो होगा हमारा कम। और वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, with the instance of amount of operation per unit cost of product producing goods goes down, which help them in earning large profit. तो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कॉस्ट को कम कर ले रहे हैं, तो वो हमारा लार्ज प्रॉफिट क्या होगा, अर्न करने में मदद करेगा। इसमें हम लोग को क्या होगा, कॉस्ट एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट एडवांटेज कैसे मिलेगा, इंटरनेशनल बिजनेस टेक्स कॉस्ट एडवांटेज ओवर इट्स competitor by producing goods in one country and exporting them in another country। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे कंट्री में भी क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। They carry on their production in a country where factor of production are easily and cheapable available। हम लोग किसी भी कंट्री पे अपने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, और हम लोग अपने बिजनेस एक्टिविटी को वहां पर परफॉर्म करेंगे जहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उस जगह के कॉस्ट एडवांटेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को भी इम्प्रूव करता है। जितना ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, हमारे इकोनॉमी को दूसरे देश के इकोनॉमी के साथ जोड़ेंगे, तो उससे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भी क्या हो जाएगा,
और इम्प्रूव होगा और स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात किए, इसके स्कोप के बारे में बात किए, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात किए। इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, तो उसमें हम लोग क्या बात किए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे बात की कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहाँ तक है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ तक है, उसके बायोंड हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट होता है। बिजनेस में हम लोग किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, है ना, बिजनेस कहते किसको है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में लिंकअप है। इन सबको आप जब जोड़ करके देखोगे ना, तो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और ये जो सारी नोट्स है आप लोगों के, जो मैंने अभी पढ़ाई आप लोगों को, ये आपके थ्योरेटिकल वाले सेक्शन में भी बहुत काम करेंगे। और जो ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आज सीख रहे हैं इस क्लास में, वो कॉन्सेप्ट आपके एमसीक्यू वाले आंसर को करने में बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का आज का क्लास। हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखेंगे आज का, है ना। आप लोगों को क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो आप अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, हम लोग को मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हम लोग और क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आ सके। और अगर क्लास में किसी भी तरह की कमी लगी हो तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने अगले क्लास में उस कमी को दूर करके आपके लिए क्लास को और बेहतर बनाने का काम कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।